खुशी, हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि वो हमेशा खुश रहे, और हर इंसान कहीं ना कहीं खुशी की तलाश में जुस्तजू कर रहा होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि खुशी हमें मिले कैसे, खुशी को हम हासिल कैसे करें। तो मैं आज चंद आपके साथ टिप्स शेयर करूंगा जिनको अगर आप ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप भी हमेशा खुश रह पाएंगे, और खुश रहना जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे समझ आता है कि खुशी को अल्लाह ताला ने बांटने में रखा है, शेयरिंग में रखा है। बांटना जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। वो आप इल्म का आपका बांटना हो सकता है, आपकी मोहब्बतें बांटना हो सकता है, आपका लोगों को शऊर बांटना हो सकता है, आप दूसरों के दुख दर्द बांटना हो सकता है, दूसरों के गम बांटना हो सकता है। तो जब आप बांटेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिलेगी। दूसरा जो असूल है खुश होने का वो ये है कि अल्लाह ताला ने कम से कम ख्वाहिशात में खुशियाँ रखी हैं। यानी जितनी आपकी अटैचमेंट्स कम होंगी, जितनी आपकी डिज़ायर्स कम होंगी, तो उतना ही आप खुश रह पाएंगे। अदरवाइज़ आप अगर अपनी खुशियों को अटैच कर लेंगे चीज़ों के साथ तो फिर आप कभी भी नहीं खुश रह पाएंगे। यानी चीज़ें होंगी तो आप खुश होंगे, और चीज़ कोई चली जाएगी तो आप ना खुश हो जाएंगे। तो चीज़ों के साथ अपनी खुशियों को अटैच मत करें। तो तीसरी जो खुशी की अहम सोर्स है वो है कनात, शुक्र, सब्र, ग्रेटिट्यूड। जितना आप सब्र, शुक्र और कनात का इजहार करेंगे अपने अमल में और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो उतना आप खुश हो पाएंगे। जितनी ज़्यादा ख्वाहिशात आप रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा की तमन्ना करेंगे तो फिर आप हरगिज़ खुश नहीं हो पाएंगे। अगला जो सोर्स है वो हैप्पीनेस का, वो ये है कि दूसरों को माफ़ कर देने में अल्लाह ताला ने खुशी रखी है। कि जितना आप दूसरों को माफ़ करेंगे, दूसरों की गलतियां इग्नोर करेंगे और उनको भूल जाएंगे, दूसरों की दुख तकलीफ़ जो उन्होंने आपको दी हैं वो आप उनको भूल जाएंगे और उनको माफ़ कर देंगे तो आपको खुशी मिलेगी। और अगर उन छोटी छोटी बातों को आप अपने दिल में बिठा लेंगे और हमेशा अपने पास रखेंगे तो कभी भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। बार बार उसी चीज़ को आप सोचते जाएंगे और वही आपके दिमाग में फिरती रहेगी, तो आप खुश हरगिज़ नहीं रह पाएंगे। अगला जो सोर्स है जिसमें अल्लाह ताला ने खुशी रखी है वो है गिल्ट फ्री, रिग्रेट ना हो। यानी उससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? अगर कोई आपसे मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, तो दूसरों से सॉरी करके ही आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। तो यही आपका बेहतरीन सोर्स होगा आपका खुश रहने का। अगर आपने अपने दिल में गिल्ट पाले हुए हैं और रखे हुए हैं और रिग्रेट आपके हैं पास्ट के, माजी के, तो फिर कभी भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। उनसे छुटकारा आपको ज़रूर हासिल करना होगा। बाकी खुश रहने के लिए चंद क्वेश्चन में इन जो फिलासफर हैं उन्होंने इसको डिवाइड किया है कि आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है वो कितना मजबूत है। यानी आप रूहानियत कितनी आपकी पर्सनैलिटी में है, आपका अल्लाह ताला से कितना रिलेशन है, या इनर सेटिस्फैक्शन आपको कितनी है। और दूसरा ये है कि आप फिज़िकली कितने ज़्यादा फिट हैं, यानी सेहत आपकी कितनी अच्छी है। अगर सेहत आपकी अच्छी होगी तो आप खुश रह पाएंगे। अगर सेहत अच्छी नहीं है तो चाहे जितना मर्जी आपके पास पैसे हों, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अगला जो पॉइंट है जो रिसर्च से भी साबित हुआ है कि आपके रिश्ते कितने मजबूत हैं, आपसे मोहब्बत कितने करने वाले लोग हैं और अपने आप के साथ कितने जुड़े हुए हैं। जितने ज़्यादा लोग आपसे मोहब्बत करने वाले हैं और जिनके साथ आपने बना के रखी हुई है, और आप जितने ज़्यादा आपके साथ लोग होंगे उतने ही आप ज़्यादा खुश रह पाएंगे। यानी आपके अपने कितने हैं। और अगला जो है वो IQ क्वेश्चन है, यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं और आपका IQ कितना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और नई चीज़ें आप कितनी ज़्यादा लर्न कर रहे हैं। और आखिरी जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी इमोशनल क्वेश्चन कि आप इमोशनली कितने हेल्दी हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और आपने जज्बात को कैसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं या उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, या गुस्से पे या हैप्पीनेस पे, या जब आप खुश होते हैं या जब आप गुस्से में होते हो तो तब आप कैसे बिहेव करते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपकी ज़िंदगी में कि आप खुश रह सकते हैं या आप खुश नहीं रह सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।